तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर नंबर 1। अब इस चैप्टर का, इससे अगले चैप्टर का और उससे भी अगले चैप्टर का नाम क्या क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 चैप्टर्स का जो टोटल वेटेज है सीबीएसई 2021 में वो 16 मार्क्स के बराबर है। अब एक बात तो ये है कि 3 चैप्टर्स का टोटल वेटेज 16 मार्क्स का है। दूसरी बात ये है कि ये जो वीडियोस हैं, ये सारी जो वीडियोस आप जो देख पा रहे हैं इस चैनल पर, उन सारी वीडियोस में रिड्यूस्ड सिलेबस जो था, जो सिलेबस को ओमिट कर दिया है, वो सिलेबस भी इंक्लूडेड है। तो आप अपने साथ में जो रिड्यूस्ड सिलेबस वाला पीडीएफ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस रिड्यूस्ड सिलेबस वाले पीडीएफ को एक बार देख लें कि कौन कौन सा पार्ट इस वाले साल में नहीं आने वाला है। तो उस अकॉर्डिंगली आप उस वीडियो को जो है शिफ्ट कर सकते हैं, उस वीडियो को आप वहाँ से नहीं देखें। मतलब बेनिफिशियल होगा मेंस के लिए ऑफ कोर्स, बट उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, और इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसमें हम डील करेंगे चार्जेस से, चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टी से, चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टी। दूसरा जो इसका पार्ट है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है। ये है तीसरा पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें चार्जेस में आप सबको पता है, ठीक है, इनमें भी पता है आपको क्या क्या होने वाला है। तो इन 3 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया। अब पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चार्जेस और चार्जेस की प्रॉपर्टी, चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक एंटिटी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक क्वांटिटी है, जिसका ऐसा यूनिट जो है वो होता है कूलम। इसका ऐसा यूनिट जो है वो कूलम है। ये स्केलर होती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। इसकी वैल्यू जो है हो सकती है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी जीरो। चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज से है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस या सिंपल चार्जेस में इस चैप्टर में उनको कहूँगा, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम जानते हैं कि चार्जेस जो है एक एंटिटी है जिसकी 2 वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम कन्वेंशन जो है इसका, कन्वेंशन, वो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। कि प्रोटॉन का चार्ज जो है उसको माना गया है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसे नेगेटिव चार्ज माना गया है। चार्ज, इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट वो है कूलम। और यदि इसका आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है तो इसका सिंबल भी बता दूं आपको, सिंबल इसका क्यू होता है और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला वो होता है आपका, बताइए, करंट इनटू टाइम। तो याद है आपके पास T इंटू ए। कैसे आएंगे? क्योंकि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो साथ होती हैं और करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, नॉट द चार्ज। तो करंट होता है, हम जानते हैं करंट जो है उसका फॉर्मूला Q बाय डेल्टा T, एवरेज करंट का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो जो चार्ज है उसको लिख सकते हैं I इंटू डेल्टा T। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ I इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेल्टा T। तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो A है, A1, और
जो टाइम है, टाइम इंटरवल, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है t। तो TA जो है वो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का बन जाएगा। अब ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती हैं। पॉजिटिव could be positive, it could be negative और it could be जीरो भी हो सकता है। आगे इसके बाद कि जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूट्रल बॉडी जो है, न्यूट्रल बॉडी हमारे पास है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, डेफिशिएंसी हो जाती है यदि उस ऑब्जेक्ट में से, उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से, तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है एक नेट नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आ जाता है। और दूसरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि एक न्यूट्रल बॉडी पर एक्सेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाते हैं, सो एक मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, और उस पर इलेक्ट्रॉन्स की जो है डेफिशिएंसी नहीं है, एक्सेस है। एक्सेस का मतलब है ज़्यादा और डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। तो इलेक्ट्रॉन्स की यदि कमी कर दी जाती है तो इस पर एक नेगेटिव जो है वो बॉडी बन जाती है। तो ये नेगेटिव बॉडी बन जाएगी आपके पास, ये न्यूट्रल था, ये नेगेटिव बन जाएगा और पॉजिटिव बॉडी आपके पास बन जाएगी। ठीक, उसके बाद कुछ और सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो ऑपोजिट नेचर के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल, सबको आता ही है वैसे, और ऑपोजिट चार्जेस जो हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, या अनलाइक चार्जेस कह सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और इट कुड यू कैन राइट अनलाइक चार्जेस। तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन, दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन, एक प्रॉपर्टी हुई है। उसके बाद एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें एडिटिविटी जो है वो पाई जाती है। एडिटिविटी का मतलब क्या है? एडिटिविटी ये बस एक फैंसी वर्ड है, इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस हैं आपके पास लेट्स से Q1 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्जेस जो हैं वो Q1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर चार्ज जो है वो Q2 है। यदि मैं इस पूरे दोनों बॉडीज को एक कंप्लीट सिस्टम मान लेता हूँ, हम इस पूरे सिस्टम का चार्ज जो है हम कह सकते हैं, सिस्टम का चार्ज जो है टोटल, दैट विल बी सिंपली एडिशन ऑफ दिस इन दिस चार्ज। तो जाएगा आपके पास सिस्टम का चार्ज है Q1 प्लस Q2। तो हम सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास पूरे सिस्टम का चार्ज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जब चार्जेस को ऐड करते हैं, सिस्टम का चार्ज निकालने के लिए जब इन बॉडीज का इंडिविजुअल चार्ज हम ऐड करेंगे तो वहां पे साइन का ध्यान रखेंगे। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे प्लस Q1 लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे माइनस Q2 लिखेंगे। तो साइन का विशेष ध्यान रखना है। ये एल्जेब्रिक वैल्यूज हैं चार्ज की। Q1 यदि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q1 लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q1 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है 1 कूलम, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसके पास चार्ज है -3 कूलम। अब 1 कूलम का मतलब आपको समझ में आ गया, प्लस 1 कूलम का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और -3 कूलम चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है। यदि मैं इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ, ये पूरा यदि एक सिस्टम है तो सिस्टम के ऊपर जो चार्ज है उसको हम लिखेंगे इस पे चार्ज विद साइन प्लस इस पे चार्ज विद साइन, तो आपके पास मिल जाएगा टोटल -2 कूलम। तो ओवरऑल इस सिस्टम पर -2 कूलम चार्ज है। साइन का ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सी बात है, इतना एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए था। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टी कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आती है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस एक होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में होता है। मतलब क्या है सर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए।
मतलब ये है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी एक होल नंबर में होगी। जैसे इस ऑब्जेक्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 5, 6, 7, 8 ऐसे होल नंबर इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं। तो या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो कमी या इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता जो हो रही है उस ऑब्जेक्ट में, वो इलेक्ट्रॉन्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। कि मैं कभी ऐसे नहीं कह सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंने इस ऑब्जेक्ट में से निकाल लिए, इस बात का कोई मतलब नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सेस है वो हमेशा होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर there is an excess / deficiency of electron, then the number of electron would always be in whole number, would always be a whole number of electrons would be whole number. तो हम इस बात को और मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का। तो E जो है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और N जो है एक रेंडमली एक होल नंबर है, रेंडमली एक इंटीजर है। तो N की वैल्यू जो है यहाँ पे हो सकती है कुछ भी, N की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है, +-4 हो सकती है, ऐसे ही सो ऑन, कुछ भी होल नंबर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। N की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, इंटीजर होना चाहिए। -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, +1 +2 +3 +427 -214 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा होल नंबर होगा। E क्या है यहाँ पे? E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है ये? 1.6 × 10⁻⁻19। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बिना साइन की बात कर रहे हैं, 1.6 × 10⁻⁻19। अब आपको ये भी याद रहना चाहिए कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वो मैग्नीट्यूड में समान होता है। ये चीज भी आप याद रखें। मासेस और चार्जेस याद रखें, मासेस और चार्जेस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.67 × 10⁻27 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो होता है माइनस में, नेगेटिव साइन के साथ 1.6 × 10⁻�90 कूलम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1+1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। तो ये जो डेटा है आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहती है। यदि कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम पर चार्ज है, लेट्स से कुछ भी, कोई वैल्यू ले लीजिए, 20 कूलम चार्ज है, तो उस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा उसकी वैल्यू 20 कूलम ही रहेगी। सिस्टम की बात कर रहा हूं, सिस्टम। सो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ, या टोटल चार्ज कह सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन एन सिस्टम ब्रैकेट में आइसोलेटेड का मतलब क्या है सर? एक सिंपल सी बात समझें कि आइसोलेटेड का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। हमारा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है, इस सिस्टम पर सराउंडिंग के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड। सराउंडिंग से कोई भी कम्युनिकेशन इस सिस्टम का नहीं है। तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो कोई भी चार्जेस ना इस सिस्टम के अंदर आ सकते हैं, ना कोई चार्जेस सिस्टम से बाहर जा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। और ये जो फैक्ट है ये कोई लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, इट्स एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, ठीक। उसके बाद एक चीज और है इसमें, जो स्टेटमेंट है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं,
चार्ज जो कैरी करते हैं पार्टिकल्स वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनको क्रिएट किया जा सकता है, बट टोटल चार्ज जो है उसको आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको दूसरे वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, इस लाइन को जो चार्ज कंजर्वेशन की है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्टिकल कैरिंग चार्ज, पार्टिकल कैरिंग चार्ज कैन बी क्रिएटेड or destroyed, but total charge itself cannot be created or destroyed। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक आपके पास प्रोटॉन है, आपके पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मान लीजिए कि कोई रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाते हैं और बनाते हैं एक न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन जो है उसका चार्ज जो है वो 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, ये चार्ज कैरियर था, ये चार्ज कैरियर था, अब ये दोनों के मिलने से एक नया पार्टिकल बनता है, तो यहां पर जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल हैं वो चेंज हो सकते हैं, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, ये क्रिएट हो गया, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। चार्ज कैरिंग पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, उनकी संख्या घट सकती है, उनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जो टोटल चार्ज है पूरे सिस्टम का, ये देखिए पूरा सिस्टम है, पहले इस पर चार्ज कितना था -1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस पे चार्ज कितना था +1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस कंटेनर में पहले टोटल चार्ज था 0 के बराबर, और इसी कंटेनर में जहां न्यूट्रॉन बना है वहां भी चार्ज 0 के बराबर है। तो चार्ज जो है वो पार्टिकल्स, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स क्रिएट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई साहब, ठीक है। आगे